थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन, ठीक है, ये वो बंदे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र होगा यहाँ पर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो थॉमसन ने, बिकॉज देखो मैं अगेन कह दूं कि हमको एटम के बारे में पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो साइड में अराउंड में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बट थॉमसन ने उस वक्त जब एटम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बस इतना पता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर, क्या उसके बाद उसके बारे में कुछ और है, तो वो यहाँ पर थॉमसन ने सबसे पहले ऐसा नहीं कि सबसे पहले, बट थॉमसन का जो एक वाजिब मॉडल है वो हम देख लेते हैं। सो थॉमसन भैया ने कंपेयर किया एटम को वाटरमेलन के साथ, या फिर तुम जो बुक में दिया है, किताब में दिया हुआ है, वो है प्लम पुडिंग या क्रिसमस पुडिंग के साथ, ठीक है। जो क्रिसमस के टाइम पे जो केक आता है ना, बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना, तो वैसे उसके साथ कंपेयर किया। सपोज हम वाटरमेलन लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। सो व्हेन ही कंपेयर्ड एटम विद अ वाटरमेलन, तो उनका बोलने का मतलब ये था कि एटम जो है वो भी जैसे वाटरमेलन गोला होता है वैसे एटम भी गोला है, सही है भाई। और जैसे वाटरमेलन में ये लाल वाला हिस्सा होता है ना जिसको हम खाते हैं, है ना, रेड एडिबल पार्ट, वैसे ही एटम के अंदर क्या होते हैं, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ स्फीयर होता है। ध्यान देते जाओ, ठीक है, मैं यहां पर लिखते जाता हूं साथ के साथ कि जैसे एटम के अंदर रेड एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, पहला चीज यही है, रेड एडिबल स्फीयर वाटरमेलन में जैसा होता है, वैसे ही एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है एटम, ठीक है। और जैसे वाटरमेलन में, दूसरी चीज, जैसे वाटरमेलन में ये जो काले काले सीड्स होते हैं बीच बीच में कहीं पर, वैसे ही एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीच बीच में कहीं पर। तो जैसे यहां पर ब्लैक सीड्स आर एम्बेडेड, ठीक है, बीच बीच में सीड्स होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीच बीच में कहीं पर, ठीक है। बस ऐसा कंपैरिजन किया था, लेकिन बहुत सारी फैक्चुअल बातें भी बताई थी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी बताई थी, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, थॉमसन प्रपोज्ड दैट, ठीक है, अब मैं इसको हटा दूं। सो थॉमसन प्रपोज्ड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम जो है वो एक्चुअली एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और जैसे वाटरमेलन का ये रेड एडिबल स्फीयर है, और जैसे इसके अंदर सीड्स है वैसे एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन देम, ठीक है, बीच बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशंस है। वैसे एटम क्या है, एटम एक पूरा पॉजिटिव स्फीयर है। क्या कह रहे हैं थॉमसन, वो बता रहा हूं। एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ पूरा एक स्फीयर है, और उसमें जैसे यहां पर सीड्स होते हैं बीच बीच में, वैसे ही वहां पर भी इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर भी बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। किसने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, थॉमसन, डिस्कवरर, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, सो एटम आर होल एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जाहिर सी बात है, हमको पता है कि जो मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की, वैसे हमको थ्योरी पता है, हर एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। यहां पर क्या बताया थॉमसन ने कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है, जो टोटल नेगेटिव चार्ज को आप सम अप कर लो और टोटल पॉजिटिव चार्ज को सम अप कर लो किसी एटम में, तो वो क्या होते हैं, दैट नंबर इज इक्वल, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल, हेंस, है ना, मान लो +2 -2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। सो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए एटम क्या होता है, इसलिए एटम होता है न्यूट्रल। ये तो बात बिल्कुल सही कह दी इन्होंने कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, ना वो ओवरऑल, ना तो वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज। थॉमसन ने क्या दिया था इस बात को। तो ऐसा नहीं कि इस मॉडल को हम पूरा झुठला देंगे, कुछ बातें हैं जो यहां से सही निकल के आएंगी, जैसे ये कि भाई एटम तो स्फीयर है, बात सही है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, वो भी बात सही है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव
इज इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव, ये भी बात सही है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी बात सही है। तो काफी बातें यहां पर जो है थॉमसन ने सही बताई है। पर क्या एटम एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है जैसे हमने आज एटम के बारे में हम जानते हैं? क्या एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है? क्या वो पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ स्फीयर है? नहीं। तो सारी बातें यहाँ फैक्ट नहीं है, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही बेसिक मॉडल था।